नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां शहर के पुराने इलाके अंसारी मोहल्ले में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसे में मोहम्मद नफीस नामक एक युवक की जान चली गई। 35 वर्षीय नफीस के सर पर एक जर्जर पेड़ की भारी टहनी गिर गई, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नफीस अपने घर लौटा था, तभी तेज हवाओं के बीच यह हादसा हुआ। मृतक मोहम्मद नफीस पुत्र रईस मोहम्मद परिवार का इकलौता सहारा था। पिता लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और मां मानसिक रूप से अस्वस्थ है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोहल्ले में मौजूद पुराने पेड़ की हालत काफी समय से खस्ता हाल थी, जिसकी शिकायत मोहल्ले वासियों ने स्थानीय पटवारी से भी की थी। बावजूद इसके प्रशासन ने पेड़ को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की। हादसे के बाद मोहल्ले वासी और परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव का पोस्टमार्टम ये कहते हुए नहीं करवाया कि जब तक मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, तब तक वे अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं देंगे। उनका आरोप था कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता तो नफीस की जान बचाई जा सकती थी। घंटों की समझाइश और बातचीत के बाद प्रशासन में मृतक के परिजनों के बीच समझौता हो। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मृतक के परिजनों को डेयरी बूथ सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाकर परिजनों को सौंपा गया। इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही और पेड़ों की देखरेख को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाई माधोपुर से संवाददाता सादाब अली की रिपोर्ट। कल एक पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्या मामला था? सर मामला ये था कि रोज़ की बात ही जो मोहम्मद नफीस सन ऑफ मोहम्मद रईस रोज़ की बात ही काम पे से अपने मजदूरी करके आ रहा था। आते वक्त अंसारी मोहल्ले में एक पेड़ था बहुत पुराना, जो पेड़ का एक बड़ा सा टेना उसके सर पर गिर गया। गिरने से उसके वहाँ पे लहू लुहान हो गया। वो वहाँ पर मोहल्ले वासियों ने तुरंत प्रभाव से उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाते हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। इस विषय में मतलब मोहल्ले वासियों ने इस पेड़ के मसले में लिखित रूप में दे रखा था कि प्रशासन को, जिसकी रिसिप्ट हमारे पास ये भी है। उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पुराना पेड़ है, कभी भी गिरने का अंदेशा हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने इस विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं की। अंत में हमारे भाई जो कि वो नफीस मोहम्मद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। किसको अवगत कराया था आप लोगों ने? इसमें हमने तहसीलदार महोदय को कराया था। रिसिप्ट भी है हमारे पास, ये रही। पटवारी जी मौके पे भी नहीं आए अभी तक। किसी ने कोई सार संभाल ली की उस पेड़ की? अभी तक कुछ भी नहीं देखी। अब आगे क्या लगता है आपको, और भी कोई क्षतिग्रस्त हो सकता है? क्षतिग्रस्त क्या सर, अभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, अभी भी एक गिरा भी तो। क्या नाम है आपको? मेरा नाम मोहम्मद सादिक सन ऑफ मोहम्मद रफीक है। मैं पार्षद हूँ अंसारी मोहल्ले से अबरार मोहम्मद। और ये जो घटना हुई है वो शाम की घटना है, कल करीब 6 साढ़े 6 बजे की घटना है। तो उसके अंदर जो इनके घर के अंदर एक जो इकलौता कमाने वाला है लड़का, वो उसको ऑन द स्पॉट एक तरह से उसकी डेथ हो गई। और ऐसे में जो परिवार सदमे में है, वो कोई भी महसूस कर सकता है कि उसके साथ या उनके परिवार वालों के साथ क्या बीत रही होगी। तो ऐसे में पूरे जो जितने भी प्रशासन के लोग हैं, तहसीलदार हों या और कोई भी हों, जितने भी हैं, उनसे हमारी ये है मांग, हमें 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक इसको जो है सरकारी नौकरी या संविदा पे जो नौकरी है फौरी तौर से दी जाए। उसके बाद ही हम यहाँ से हमारी जो बच्चे की डेड बॉडी है इसको लेके जाएंगे, नहीं तो हम यहीं धरना देंगे। आगे जो भी है ना रोड वोड है वहाँ लेके जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा कोई सतूना नहीं है जिसकी वजह से उनके परिवार को चला सके। परिवार के अंदर जो बड़े बड़े कमाने वाला ये था, ऐसी स्थिति में, और जो बाप है वो बेचारे माजूर रहते हैं, उनकी बीमारी आ जारी रहती है, जिसकी वजह से वो अब भी नहीं आ पाए यहाँ पर। तो ऐसे में हमने इस बात के लिए पहले हम आपको एक बार और अवगत करा रहे हैं कि हमने पहले प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया था कि ये पेड़ जो पूरे के पूरे 60 से 70 साल पुराने पेड़ हैं और ये सिर्फ इनके पत्ते जो है हरे हैं, बाकी पूरे खोखले हैं। इसके लिए हमने बहुत आगे से करीब 1.5-2 साल पहले से हम इस पर कार्रवाई के लिए कह रहे थे। इसके बाद हमने फौरी तौर से उनसे परमिशन की मांगी ताकि इनको हम छटवा सकें, ताकि आगे ये दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई पौधे अपन काटते हैं तो उसमें लोगों को दिक्कत रहती है। तो ऐसे में इसीलिए मना किया था कि इनको काट देंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी जस्ट जो है कल इस तरीके का हादसा आ गया और हमने एक अच्छा जो हमारे एक कौम का जो फर्द था उसको हमने खो दिया। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि 50 लाख रुपए
और एक सरकारी नौकरी इनके घर परिवार वालों को दिलवाई जाए। ये पेड़ कैसे गिरा है? आंधी से गिरा है? ये पेड़ फॉर्मली जो नॉर्मल जो है ये सारे के सारे 70-80 साल पुराने पेड़ हो गए हैं और ये एक नॉर्मल भी अगर छोटा सा हवा का झोंका भी चलता है टूट के गिर जाते हैं। और ऐसा आगे 3-4 पेड़ हैं जो चाहो तो देख सकते हो, उनके डोंगल्ले अभी भी पड़े हैं वहाँ पे। एक पेड़ तो पूरा ही गिर गया। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है अभी फौरी तौर से ये है और इसके अलावा ये जो हादसे है वो आगे नहीं हो, इसलिए पूरे जितने भी वहाँ पेड़ है उन सबको फौरी तौर से अभी इनको कटवाया जाए। प्रशासन का एक भी व्यक्ति नहीं और यहाँ पर कोई नहीं आया। बुलाइए। कल रात को अंसारी मोहल्ले के अंदर एक पेड़ गिरने से एक जवान घर का जो चिराग था वो बुझ गया और इन लोगों ने अप्रैल के अंदर तहसील में एप्लीकेशन दे रखी थी उस सूखे पेड़ को कटवाने की कि हादसा हो सकता है, आप इस पेड़ को कटवाएं, मगर वो पेड़ ना काट के प्रशासन की गलती की वजह से कल एक घर का चिराग बुझ गया। कमाने वाला वो अकेला था। तो यहाँ पे सब अभी मोर्चरी में बॉडी रखी है, यहाँ सब घर वाले मांग कर रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब की, प्रशासन की तरफ से जो भी मदद हो उसकी। तो मैडम अभी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है, परिजनों ने कहा है कि पहले बातचीत होगी उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। अब पोस्टमार्टम देखिए होगा, देखते हैं परिजन पहले इनको जो सहायता मांग रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखें। सहायता राशि मैडम? सहायता राशि 50 लाख रुपए मांग रही है इनकी फैमिली और एक गवर्नमेंट जॉब मांग रही है। तो खड़े हम इन लोगों के साथ, जैसा भी होगा जो भी होगा मांग करेंगे और हेल्प करेंगे, करवाएंगे इनकी जैसी भी होगी। प्रशासन अभी तक कोई भी नहीं आया। जैसे एक हादसा हुआ था, इसमें विरोध प्रदर्शन चल रहा था, क्या मामला था सर? पूरा ब्रीफ करेंगे। कल शाम को करीब 6:30-7 बजे कस्बा शहर में एक पेड़ की टहनी गिरने से नफीस मोहम्मद की घायल होकर हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। उसी को लेकर के आज मोर्चरी पर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा था और परिजन अपने सरकारी मांगों को लेकर के और यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। तब मौके पर श्रीमान तहसीलदार महोदय यहाँ आए हैं और मृतक के परिजनों को समझाइश की गई है और जो भी सरकारी है सुविधाएं उनको देने का उनको आश्वासन दिया है और परिजन इस बात पर मान गए हैं और सब को लेकर के अंतिम संस्कार हेतु लेकर रवाना हो गए हैं। थैंक यू सर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।